हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्रांति के समय जो सभी समाचार पत्र निकाले गए थे उनको जानेंगे, जिनसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समाचार पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, भारत में प्रथम प्रेस पुर्तगाली लेकर आए थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको आज यहाँ कवर किया है। अगला है, भारत में प्रेस द्वारा हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आंसर होगा जेम्स ऑगस्ट हिकी का समाचार पत्र सबसे पहला है। इन्हें भारतीय समाचार पत्रों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है जुगल किशोर का उद्दंड मार्तंड, 1826 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आंसर होगा सुधावर्षण, जो 1854 में प्रकाशित हुआ था। पहला दैनिक समाचार पत्र, ये रोज आता था। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह पूछा जाता है। ये राजस्थान में भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने 1864 में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित की थी। तो राजस्थान में पहली ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित की गई प्रेस थी लिथो प्रेस, जो ब्यावर में स्थापित की गई थी 1864 में। और यहीं से मिशनरी स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकें और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबल सहित अन्य धार्मिक साहित्य भी छपाई की जाती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र जो हैं अजमेर से ही प्रकाशित होते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो आंसर होगा अजमेर। अब हम शुरू करते हैं सभी समाचार पत्र जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी समाचार पत्रों के हमें प्रकाशन वर्ष, संस्थापक और कुछ के स्थान भी याद रखने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सज्जन कीर्ति सुधाकर से। इसको याद रखने का आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें, इसको हम रिलेट करके ट्रिक से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 से प्रकाशित हुआ। इसका संस्थापक थे महाराणा सज्जन सिंह। तो सज्जन कीर्ति से सज्जन वर्ड आ रहा है, तो सज्जन से रिलेट कर सकते हैं, और ये दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे। स्थान था उदयपुर, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। यहीं से ये प्रकाशित होता था। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? जो सबसे पुरानी थी ये थी सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो हमने इसको रिलेट कर लिया है, सज्जन से सज्जन सिंह आ रहे हैं, तो यही इसके संस्थापक थे। इन्होंने अपने नाम से ही इसको शुरुआत की। नेक्स्ट है राजपूताना गजट। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। संस्थापक थे मौलवी मुराद अली। इनको उपनाम के रूप में बीमार भी कहा जाता था। स्थान था अजमेर, अजमेर से ही प्रकाशित होता था। अब इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कैसे रखें? तो गजट शब्द है, गजट से हम रिलेट करेंगे गजक। तो गजक खाने के लिए छोटे बच्चे मुराद लगाते हैं, प्लीज़ हमें गजक दे दो। तो गजक से हो गया गजट, और मुराद से मुराद अली। तो यहाँ हमारे राजपूताना गजट के मौलवी मुराद अली बिल्कुल याद हो गए हैं। नेक्स्ट है राजपूताना हेराल्ड। ये हेराल्ड शब्द इंग्लिश वर्ड है, तो हम इसको ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में ही प्रकाशित हुआ होगा। तो अंग्रेज़ी में प्रकाशित राजपूताना हेराल्ड था। 1885 से शुरू हुआ। स्थान है अजमेर। इसके बाद इसके संस्थापक याद कैसे रखें? हनुमान सिंह इसके संस्थापक हैं। तो अब हेराल्ड शब्द है, हेराल्ड में शब्द आ रहा है हैरान, हैरान हेराल्ड, हैरान हेराल्ड। तो हनुमान जी जो थे वो सबको अपने बल से, अपनी शक्ति से सबको हैरान कर देते थे। तो इसी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हैरान से हनुमान। तो हैरान से शब्द हो गया हेराल्ड, और हनुमान से हनुमान सिंह। तो यहाँ राजपूताना हेराल्ड, हनुमान सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है राजस्थान टाइम्स। इसमें भी इंग्लिश वर्ड आया है टाइम्स। तो इससे हमें रिलेट करना है कि राजस्थान का ये प्रथम समाचार पत्र था जो अंग्रेज़ी में था। तो टाइम्स इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश से ही याद रखना है, इंग्लिश समाचार पत्र था और पहला था ये। इसके बाद इसका सन याद रखना ज़रूरी है, 1885 में आया। स्थान था जयपुर, और इसी का हिंदी संस्करण राजस्थान पत्रिका है। इसके संस्थापक हैं वासुदेव शर्मा। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए, टाइम्स शब्द है, टाइम्स, टाइम का मतलब होता है समय, और वासुदेव मतलब वासुदेव कृष्ण। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। ऐसे हमें याद रखना है कि वासुदेव जी बोल रहे हैं सबका टाइम आएगा। तो यहाँ टाइम्स से हुआ राजस्थान टाइम्स,
और वासुदेव से हुआ वासुदेव शर्मा। तो ये इसके संस्थापक हो गए वासुदेव शर्मा। स्थापना हुई सन 1885 में और राजस्थान का पहला इंग्लिश समाचार पत्र था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार। इस समाचार का नाम ही है राजस्थान समाचार और इसकी स्थापना हुई है 1889 में। संस्थापक है मुंशी समर्थदान। अब इसको याद कैसे करें? याद रखने की ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं कि राजस्थान समाचार, राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का ही है। तो इतने बड़े राजस्थान में अगर समाचार पत्र पहुंचाना है तो उसके लिए कोई समर्थ व्यक्ति ही होना चाहिए, वो ही ऐसा कर पाएगा। तो बड़े राजस्थान में समाचार देने के लिए सबसे ज़्यादा समर्थवान है वो है मुंशी समर्थदान। तो यहाँ हो जाएगा संस्थापक मुंशी समर्थदान, जो राजस्थान समाचार के संस्थापक हैं। ये राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आंसर होगा राजस्थान समाचार। नेक्स्ट है राजस्थान केसरी और इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सन 1920 में आया, स्थान महाराष्ट्र से। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि राजस्थान का साप्ताहिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा है, तो राजस्थान केसरी आंसर सही होगा। इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि जैसे हमारे वीर योद्धा जो होते हैं वो विजय के बाद केसरी वस्त्र धारण करते हैं, तो विजय के बाद केसरी वस्त्र धारण करते हैं, तो यहाँ हमारा लिंक हो जाएगा केसरी से राजस्थान केसरी और विजय से विजय सिंह पथिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार पत्र। इसकी स्थापना की थी ऋषि दत्त मेहता ने ब्यावर से 1920 में। अब आप याद रख कर सकते हैं इसको कि राजस्थान में आप सभी ने पढ़ा है, आप कला और संस्कृति पढ़ते हैं कि राजस्थान में ऋषि बहुत हुए हैं। तो ऋषि जिस जगह को वरदान देते थे वो जगह बहुत फलती फूलती थी और अभी तक उसको जाना जाता है, और जिस जगह को ऋषियों ने श्राप दिया है वो बिल्कुल ही उजड़ गई है। तो ऋषि लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले समाचार पत्र पे। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। अब इसके दो नाम इसीलिए दिए हैं क्योंकि जब नवीन राजस्थान के रूप में शुरू हुआ था उसको बाद में बंद कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1922 में। स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने एक और समाचार पत्र पढ़ा था जो राजस्थान केसरी था, वो भी इन्हीं का था और नवीन राजस्थान भी इन्हीं का है। ये शुरू हुआ था अजमेर से। तो यहाँ पे 1922 में शुरू हुआ। इसके बाद इसका नाम बदल के तरुण राजस्थान कर दिया गया था क्योंकि नवीन राजस्थान को बंद कर दिया गया था। इसको नाम बदल के तरुण राजस्थान के नाम से लेके आया गया। सन 1922 में ही स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। अजमेर से ही शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि तरुण राजस्थान का प्रबंधक कौन था, तो राजस्थान सेवा संघ इसका प्रबंधन करता था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके प्रकाशक भी पूछे जाते हैं, तो राम नारायण चौधरी इसके प्रकाशक हैं और साथ ही इस समाचार पत्र के व्यवस्थापक भी इम्पॉर्टेंट है। तो व्यवस्थापक हैं जय नारायण व्यास, प्रकाशक है राम नारायण चौधरी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। 1923 में इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया था, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ हमारा राजस्थान का ये समाचार पत्र भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले समाचार पत्र की तरफ। नेक्स्ट है त्याग भूमि। इसकी स्थापना हुई थी सन 1927 में। संस्थापक थे हरिभाव उपाध्याय। हरि का अर्थ होता है विष्णु, जो विष्णु भगवान है उनको हरि भी कहते हैं। तो हरि भगवान वो कैसे बने हैं? हरि जब उन्होंने त्याग किया है, तो भगवान बनने के लिए सबसे पहले त्याग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें इसको याद कर लेना है। त्याग भूमि है हरिभाव उपाध्याय की। नेक्स्ट है आगी बाग। आगी बाग जो है 1932 में शुरू होता है। संस्थापक थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को अभी हमने पढ़ा, ये तरुण राजस्थान के व्यवस्थापक थे। तो यहाँ आगी बाग के ये संस्थापक बन गए थे। उसके बाद इसकी स्थापना ब्यावर में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आगी बाग पहला समाचार पत्र था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स इसलिए याद रखने ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फैक्ट बेस्ड, जो हमें अगर फैक्ट याद है तो हम क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे और नहीं है तो वो क्वेश्चन गया। इसीलिए समाचार पत्र को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले समाचार पत्र को देखते हैं।
नेक्स्ट है नवज्योति। स्थापना हुई 1936 में। संस्थापक है राम नारायण चौधरी। अजमेर से शुरू हुआ, बाद में कप्तान दुर्गादास चौधरी को इसे सौंप दिया गया था और दैनिक नवज्योति बाद में 1948 में इसको बना दिया गया था। अब देखिए नवज्योति, नवज्योति मतलब नई ज्योति। तो भगवान राम नारायण की अगर हम पूजा करते हैं तो पुराने दीपक से पूजा तो नहीं करेंगे, हमेशा नई ज्योति लेनी पड़ेगी। तो नवज्योति राम नारायण चौधरी का हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये समाचार पत्र भी कंप्लीट होता है। स्थापना हुई थी इसकी अजमेर में। नेक्स्ट है लोकवाणी। स्थापना हुई 1943 में। संस्थापक थे देवी शंकर तिवारी। लोकवाणी, तो लोगों की वाणी कौन सुनते हैं? भगवान सुनते हैं। तो देवी शंकर, शंकर जी तो हमेशा लोगों की वाणी सुनते ही है, लोगों की बात सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान देके उनकी मुराद भी पूरी करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा देवी शंकर तिवारी जो है लोकवाणी के संस्थापक हैं और स्थान है जयपुर से ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट समाचार पत्र है प्रताप। 1913 में शुरू हुआ। स्थापना की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य किसने किया, अगर ये समाचार पत्र ना होता तो बिजौलिया किसान आंदोलन इतना विस्तृत रूप से आंदोलन रूप नहीं ले पाता। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा। स्थापना की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए गणेश शंकर, तो गणेश भी है और शंकर भी है और साथ में विद्यार्थी भी है। तो जो गणेश भी होगा, गणेश जैसा कर्मठ व्यक्ति भी हो, शंकर जैसा महान भी हो और विद्यार्थी भी हो, तो ऐसे तीनों लोग मिल जाएंगे तो एक प्रताप व्यक्ति ही बनेगा। तो इसकी स्थापना की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। 3 नाम नहीं, एक ही नाम है, लेकिन हम इसको लिंक करने के लिए इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना की गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से, प्रताप इसका नाम था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है अखंड समाचार पत्र। बम्बई से शुरू हुआ। स्थापना की जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास हम तीसरी बार नाम पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। अखंड समाचार पत्र की स्थापना की जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट है सर्वहित। इसके संस्थापक है पंडित राम प्रताप। तो राम जी सबका हित चाहते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सर्वहित पंडित राम प्रताप का। लास्ट है प्रजा सेवक। इसकी स्थापना हुई जोधपुर में और संस्थापक है अचलेश्वर प्रसाद। तो जो अचल रहता है, जो स्थिर रहता है, प्रजा उसी को वोट देती है, प्रजा उसी का साथ देती है। तो आंसर हो जाएगा अचलेश्वर प्रसाद और जोधपुर से इसकी स्थापना हुई। तो इस 10 मिनट के वीडियो में आपने राजस्थान के सारे समाचार पत्र याद कर लिए हैं जो आपको एग्ज़ाम तक में याद आएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, किसी और बुक में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।